हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ रहे थे फंक्शन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? फंक्शन के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। इसके हमने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। बाकी के क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जो आपकी सेकेंड यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें आपको टोटल 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है आपका इसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में। देन इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से डिफरेंशियल कर सकते हैं x की पावर n का, sin x का, cos x का, tan x का या फिर e की पावर x का। इसमें आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ सम प्रोडक्ट, यानी अगर आपको फंक्शन a प्लस बी की फॉर्म में दिया गया हो या ए बी की फॉर्म में दिया गया हो या a अपॉन बी की फॉर्म में दिया गया हो, देन आप उसका डिफरेंशियल किस तरीके से करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा था फंक्शन। फंक्शन का आज इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपको? यदि y बराबर कितना दिया गया, f(x) बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, तो fy के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है? fy की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हमें गिवन क्या है? क्या वैल्यू गिवन है हमें? y बराबर fx, कितनी वैल्यू गिवन है हमें? 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? fy की। fy की वैल्यू को फाइंड आउट करना किस तरीके से करेंगे? x बराबर y रखेंगे, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? y। x बराबर y रखने पर तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? fy, x की जगह क्या रखेंगे? y। 2 x की जगह y यानी 2y प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2। बट हमें y बराबर कितनी वैल्यू दी गई है? y बराबर हमें दिया गया है 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। क्या दिया गया हमें? y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम y की जगह इस वैल्यू को रखेंगे। फिर हमारी fy इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी? fy बराबर 2, y की जगह हम इस वैल्यू को रखेंगे 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2, 3y माइनस 2। 3y की क्या वैल्यू है? 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस 2। एंड इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहां से इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये? 2 4x प्लस 6, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे प्लस 3 3 9x माइनस 6 अपॉन कितनी वैल्यू आएगी? 3x माइनस 2। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 9, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? माइनस का 6x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 से 3x माइनस 2 कैंसिल आउट। देन हमारे पास आगे क्या वैल्यू बची?
ये 6 से -6 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 6x से -6x कैंसिल आउट। देन 4 और 9 कितने हो गए 13, और यहाँ से 9 और 4 कितने हो गए 13, इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू आई 13x अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल आउट, इक्वल्स टू x आई। ये हमारी किसके बराबर है fy की वैल्यू है। तो हमारे यहाँ से fy की वैल्यू कितनी आई, fy बराबर आया हमारा x। ये हमने यहाँ से fy की वैल्यू निकाल दी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यदि fx बराबर कितना दिया गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हमें फाइंड आउट किसकी करनी है f इंटू एफ कॉस थीटा बराबर किसके प्रूफ करना है, हमें कॉस थीटा के बराबर इसको प्रूफ करना है। दिया है क्या गिवन है हमको, उस वैल्यू को लिखेंगे। fx बराबर fx की कितनी वैल्यू गिवन है हमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है f इंटू एफ कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, f इंटू एफ कॉस थीटा या fx तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं f इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें fx की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है। पहले हम f cos थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, f cos थीटा इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी, किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे x बराबर क्या रखेंगे cos थीटा रखने पर, क्या रखेंगे हम x बराबर cos थीटा रखेंगे। देन यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी f cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और सिमिलर 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को रखेंगे। 1 माइनस cos थीटा की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारी वैल्यू किसके बराबर आई tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ से हमारी f cos थीटा की कितनी वैल्यू आई tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमें क्या करना है, हमें f इंटू एफ cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास f cos थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आई tan स्क्वायर थीटा बाय 2। f cos थीटा की कितनी वैल्यू आई यहां से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है f इंटू एफ cos थीटा। यहां से हम f को रखेंगे और हमारे पास f cos थीटा की कितनी वैल्यू आई tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। देन यहां से हमारे पास fx की कितनी वैल्यू थी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। fx कितना गिवन था हमें यहाँ पे
एफ एक्स हमें गिवन था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको रखेंगे वैल्यू। तो यहां से हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। देन हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे हम, साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इक्वल्स टू यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या आया यहां से हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अपॉन क्या वैल्यू हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस वाली वैल्यू को रखेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है कॉस थीटा के। देन हम यहां पर इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1। देन यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, तो किसके बराबर है, कॉस थीटा के। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, एफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 किसकी वैल्यू थी, एफ कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास एफ इंटू एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, कॉस थीटा की। यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि एफ इंटू एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये कॉस थीटा के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स बराबर, हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है हमें, एफ ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना। क्या वैल्यू गिवन है यहां से हमको, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स बराबर कितना गिवन है हमें,
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? f a अपॉन b a अपॉन b माइनस f b अपॉन a। पहले हम यहां से क्या करेंगे? f a अपॉन b की वैल्यू को निकालेंगे। f a अपॉन b इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से? x के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे हम? a अपॉन b। तो यहां से fx की जगह क्या हो जाएगा? ये f a अपॉन b बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह कितना आएगा? a अपॉन b अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये a अपॉन b इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी? एफ बी अपॉन ए की वैल्यू। यहां से हम एफ बी अपॉन ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। एफ बी अपॉन ए, एक्स के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे हम? b अपॉन ए। यहां से हमारा एफ एक्स की एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ बी अपॉन ए के बराबर। यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे? b अपॉन ए, यानी यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी? b अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? b अपॉन ए अपॉन इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? ये एक a से एक a कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू बची? ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? एफ ए अपॉन बी, एफ ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए की वैल्यू। एफ ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए। यहां से वैल्यू को रख देंगे, कितनी वैल्यू आई है यहां से हमारी? एफ ए अपॉन बी की कितनी वैल्यू? ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां से हमारी इसकी वैल्यू भी कितनी आई है? ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो यहां से हमारी एफ ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए की कितनी वैल्यू आई? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? एफ एक्स बराबर कितना गिवन है? 3x माइनस 1 जब x की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 2 से।
x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी, और माइनस x की होगी फंक्शन की वैल्यू जब हमारी x की वैल्यू छोटी होगी 2 से। तब हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, f1 की वैल्यू, f0 की वैल्यू और f3 की वैल्यू। यहाँ पर हमारा x जो है वो 2 से ग्रेटर है और यहाँ पर हमारा x जो है वो 2 से छोटा है। हमें गिवन क्या वैल्यू है, fx की हमें दो वैल्यू दी गई हैं, एक दी गई है हमें 3x माइनस 1 जब हमारी x की वैल्यू बड़ी है 2 से, और हमें माइनस x फंक्शन दिया गया है जब हमारी x की वैल्यू छोटी है 2 से। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1, f0 और f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f1, f0 और f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे f1 की वैल्यू। f1 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम x की जगह 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब हमारी x की वैल्यू 1 है यानी हम f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो 2 से बड़ा है और ये वाला हमारा 2 से छोटा है, तो हम इस वाले फंक्शन को लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारा fx बराबर कितना है, fx की क्या वैल्यू है यहाँ से हमारी, fx बराबर माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारी यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 की कितनी वैल्यू आएगी, -1। नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करनी है f0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f0 की वैल्यू। किस तरीके से करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो यहां से हमारा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, fx, यानी यहां पर हम फंक्शन कौन सा लेंगे, fx बराबर -x, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 0, तो यहां से हमारी f0 की कितनी वैल्यू आएगी, 0। नेक्स्ट हमें इसका थर्ड पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f3 की वैल्यू। f3 ये वाला फंक्शन हमारा 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो हम इस वाले फंक्शन को लेके चलेंगे। f3 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जब हमें fx की कितनी वैल्यू दी गई हो, 3x माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की जगह क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ पर हमारा fx की जगह क्या हो जाएगा, f3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1। कितना आंसर आया यहाँ से हमारा 8। f3 की कितनी वैल्यू आई हमारी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, fx की कितनी वैल्यू दी गई है हमें, 2x प्लस 1, x जो है अगर वो 3 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर x जो है वो -2 से छोटा है और -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f1 की, f5 की और f-3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारा fx की कितनी वैल्यू है, 2x माइनस 3 जब हमारा x क्या है, छोटा है -2 से। यानी इसमें बस आपको फंक्शन लेने के लिए थोड़ा ट्रबल करना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें दी क्या वैल्यू क्या गिवन है, हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें fx बराबर 2x प्लस 1
जब हमारा फंक्शन क्या है, 3 से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन 3। सिमिलर हमें नेक्स्ट दिया गया है x² प्लस 4। जब हमारा फंक्शन -2 से छोटा है, x -2 से छोटा है और -2 से छोटा है या उसके बराबर है, और +3 से -2 से बड़ा है और +3 से छोटा है, -2 से बड़ा है या उसके बराबर है और -3 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। नेक्स्ट इसमें आपका 2x - 3। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो -2 से छोटा है। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1 की, f5 की और f-3 की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हम इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f1 की। किस तरीके से करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पर हमारे फंक्शन यानी f(x) की कितनी वैल्यू होगी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1 की। यहाँ तो हमारा फंक्शन जो है वो 3 से बड़ा है, यहाँ पर हमारा 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और यहाँ पर हमारा -2 से बड़ा है, यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 की। तो हम इस वाले फंक्शन को लेके चलेंगे। f(x) की कितनी वैल्यू होगी यहाँ से हमारे पास, x² प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर हमारा 1 कौन से फंक्शन में आ रहा है, x² प्लस 4 वाले में। तो हम यहाँ पर f1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर x² यानी 1² प्लस 4। कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी, 5। f1 की कितनी वैल्यू आई हमारी, 5। नेक्स्ट इसमें हमें निकालनी है f5 की वैल्यू। f5 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, x बराबर 5 रखेंगे। यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन सा होगा, हमें f बराबर 5 निकालना है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन 3 से बड़ा है, यहाँ पर हमारा 3 से 2 से -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, हमारा -2 से छोटा है। तो हम इस वाले फंक्शन को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, x हमारा 3 से बड़ा है। हमारे यहाँ पर f(x) की कितनी वैल्यू होगी, f(x) बराबर होगा हमारा 2x प्लस 1। x की जगह हम क्या रखेंगे, 5, यानी f5 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 1। यहाँ से कितनी वैल्यू आई हमारी, f5 की हमारी वैल्यू आई 11। देन इसका नेक्स्ट पार्ट है, हमें f-3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -3 रखने पर। हमारे यहाँ से फंक्शन कौन सा होगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो -2 से छोटा है, यानी यहाँ पर हमारा -3 हो सकता है, -4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 2x - 3 होगी। f(x) बराबर कितना होगा यहाँ से हमारा 2x - 3।
x की जगह क्या रखेंगे -3, f -3 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -3 और -3 यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी -6 -3 इक्वल्स टू माइनस का 9, f -3 की वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि f(x) बराबर कितनी वैल्यू दी गई है log sin x तथा gx की कितनी वैल्यू दी गई है हमें log cos x, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है e की पावर 2 fx प्लस e की पावर 2 gx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या वैल्यू है हमें fx बराबर log sin x और gx बराबर log cos x। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है e की पावर 2 fx प्लस e की पावर 2 gx। यहाँ से हमें fx की और gx की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, इन वैल्यू को रख लेंगे। e की पावर 2 fx की कितनी वैल्यू है हमारे पास log sin x प्लस e की पावर 2 इंटू gx। gx की कितनी वैल्यू है हमारे पास log cos x। अब ये वाली वैल्यू log की प्रॉपर्टी होती है, जो इसके log के आगे वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है। तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी e की पावर log sin स्क्वायर x प्लस e की पावर log cos स्क्वायर x। e की पावर log बेस e लिख सकते हैं हम इसे, e की पावर log बेस e की कितनी वैल्यू होती है 1, e की पावर log बेस e, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है, यानी e की पावर log बेस e इसकी कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो भी इसके साथ वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर x प्लस ये वाली वैल्यू यानी cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। यही हमें फाइंड आउट करना था आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।